अभी टाइम मिला मुझे उसका भूत बंगले का जो भी रेसिपी वीडियोस में बनता है ना उसको देखने का। सबसे पहले तो झलक दिखला जाए वालों को कि भैया बच के रहो। जिस घर का खाना आप लोगों के पास आता है ऑब्वियसली वो घर एक नॉर्मल घर नहीं है, धरती लोग के लोगों के लिए नहीं बना है वो। और जिस हाइजीन को वो लोग होता है ना एकदम से घर के बाहर ही दूर रखते हैं, अनहाइजीनिक वे में खाना बनाते खा के, इसीलिए आप लोग बीमार पड़ रहे हो। इस नशेरी को छोड़ के सभी का जो कभी पाँव टूट जा रहा है, ये टूट जा रहा, तो भैया बच के रहो। ये लेडीज़ नॉर्मल नहीं है, ना बात करने के तरीके से, ना इसका घर का जो वाइब है। जैसे होता है ना आप किसी के घर जाते हो तो उसका घर का ना वाइब एक आता है, इसके घर में हम लोग कैमरा के थ्रू जाते जो भी ये दिखाती है ना, होटल का वाइब आता है ना घर का वाइब आता है, एक ना बंद जेल का वाइब आता है। ऐसा नहीं होता है कि यार खिड़की खोल देते हैं, हवा आए, रोशनी आए, मतलब आपको खुद ही मन होगा उसका ब्लॉग जब भी देखोगे ना कि यार जल्दी से कर्टन्स हटा देते हैं, खिड़की खोल देते हैं, थोड़ा सा रोशनी है, सफोकेटिंग सा फील होता है। और वो ही उस घर का हर मेंबर फील करता है। सेम आप अगर उसकी अम्मी का घर चले जाओ नीचे जो है, या रसगुल्ली का, तो आप देखोगे सनलाइट का खिड़की खुला रहेगा, कबूतर बालकनी से देखना ये वो, तो उधर लगता है थोड़ा सा खुला खुला सा। लेकिन जो ये चिपिका का 5 BHK भूतिया घर है, आपको कहीं पे भी पहले तो खिड़की दिखता ही नहीं है, बालकनी विंडो का जो दिखाती है वो भी इतना दबा सा है, इतना बंद बंद सा है कि ऐसा लगता है कि धूप कहता है कि मैं पूरी दुनिया घूम लूँगा लेकिन इसके खिड़की के पास नहीं जाऊँगा। और दूसरी बात ये कि जिसके घर में न्यू बॉर्न बेबी हो, वो लोग तो कोशिश करते छत पे बच्चे को, अगर बहू है मान लो कि बाहर नहीं जा सकती जैसे होता है ना गांव में, तो वो क्या करते हैं किसी बच्चे के थ्रू या फैमिली मेम्बर के थ्रू बाहर भी भेजते हैं घूमने के लिए, सुबह या शाम में 1 घंटा की धूप मिले, घास का मतलब हवा मिले, ग्रीनरी दिखे। ये लेडी, मतलब ये जो लेडी है जिसके लिए आप जो भी शब्द खराब वाला यूज़ करें कम है, इसके बच्चे को मैंने कभी ये नहीं, मतलब इसके मुंह से ये सुना है कि आज मेरा जो कंटेंट मैंने पैदा किया है उसको मैंने धूप दिखाया या उसको बागीचे में लेके गई, गार्डन में लेके गई। अरे भाई साहब, इसने अपने घर में नकली गार्डन बना रखा है, फूल पत्ती, उसको ही वो रियलिटी समझ बैठी है। इसको पता ही नहीं है कि धरती पर नेचुरल सनलाइट मिलता है, मंगल ग्रह से पता नहीं आए इसका 10 साल तो हो ही गया होगा। तो इसको पता ही नहीं कि धरती के लोगों को आपको सनलाइट मिलता है, ग्रीनरी मिलती है, हवा मिलता है फ्रेश, इसको कुछ नहीं पता। इसको बस इतना पता, अच्छा ग्रीन कलर होना चाहिए तो घर पे लो, ऑर्डर कर दिया, अच्छा धूप होना चाहिए, अच्छा लो लाइट लगा दिया। कोई जाता है अगर इससे मिलता है मुंबई में तो प्लीज़ कहना कि देखो तुम धरती पे आ गई हो, इस खूबसूरत धरती का तुम फ़ायदा उठाओ, धूप का फ़ायदा उठाओ। घर में भूत मानती हूँ मैं कि आपके घर में भूत रखना, नेगेटिव वाइब रखना पसंद है, वही आपको सुकून देता है, कोई नहीं। लेकिन जब आप ब्लॉग बनाते हो तो जो ब्लॉग देखने वाले लोग हैं ना वो धरती के हैं, तो वो समझ जाते हैं कि यार इसके घर में कुछ तो गड़बड़ है। क्यों, हाँ माना कि इसके पति पत्नी दोनों ही मतलब अलग ही, मतलब जितने भी खराब शब्द वो लोग कम है वो हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब आते हैं रसगुल्ली पे। रसगुल्ली ने रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया है, मेरा सर वहीं चकरा गया। कपड़े का करती मैं कुछ नहीं कहती, किसी और फैशन ज्वेलरी का करती कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसमें हाइजीन की ज़रूरत है नहीं, राइट। वहाँ पे आएंगे प्लास्टिक में थैले में कपड़ा देंगे चले जाएंगे। इन लोगों ने चुना क्या, खाना। इनके घर का खाना ऑयली, इनके घर में बाल्टी मग्गा रहता है किचन में, इनका हाथ दिन भर खुजली करता रहता है और उसी खुजली वाले हाथ से खाना बनाती है। घर में क्लीनिंग रहता नहीं है, हाइजीन के नाम पे इसके घर में कभी सैनिटाइज़र मैंने नहीं देखा। कोरोना के बाद हर एक के घर में सैनिटाइज़र, डिटॉल ये सब रहता है। इसके घर में 3 साल से अपने घर का कोना कोना दिखाती है, कभी ये सारी चीज़ें दिखी नहीं है सिवाय कपड़े के और सिवाय तेलम तेल वाले खाने के। वो फैमिली, उस फैमिली की जो ट्रेन में 2 से 3 दिन सफ़र करने के बाद कपड़े नहीं बदलती है, जिम के बाद नहाती नहीं है पसीना बहने के बाद 2-2 दिन तक, वो फैमिली रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रही है। अब आप बताओ कितना बड़ा सदमा लगा होगा देख के हम लोगों को। मैं तो 2 दिन तक ये सोचती रह गई, भूल से कभी कोई मुंबई घूमने गया और भूल से नाम नहीं पता चला कि ये किसका रेस्टोरेंट है, तो इंसान तो खा लेगा,
ये लोग तो भाई मंगल ग्रह के हैं, इन लोग तो मंगल ग्रह चले जाते हैं अनहाइजेनिक तरीके से। हम धरतीवासी कहाँ जाएंगे, भगवान के पास ही जाएंगे ऐसे गंदे खाने खा के। इसीलिए अब तो ऐसा लगता है कि भैया मुंबई के लोगों को पहले तो ऐसे लोगों को बोल देना चाहिए, भाई तुम लोग इन सब चीज़ों में इंटरफेयर मत करो। क्योंकि लोग कैसे पता करेगा कि हाइजीनिक रेस्टोरेंट कौन है, नॉन हाइजीनिक कौन है। अनहाइजीनिक इसका इतना है, अभी हम तो ब्लॉग देखते हैं तो हमें पता चल गया कि अच्छा ये लोग तो बाल्टी मग्गा में खाना बनाते हैं बिना नहाए धोए और खुजली करके। तो हम लोग को चलो ब्लॉग में इसका रेस्टोरेंट का नाम दिख जाएगा। लेकिन अगर यही धर्रे से लाइसेंस मिलने लगा रेस्टोरेंट खोलने के लिए ऐसे लोगों को, फिर आप ही बताओ डाउट करेगा ना इंसान। और फिर ये कहती है ताज होटल की इसने बुराई की थी। अब मुझे समझ में आया क्यों मतलब इसने बुराई की। मुंबई का सबसे फेमस ताज होटल, इसने बिजनेस किस में करना था, रेस्टोरेंट लाइन में। अब इसने सोचा टक्कर लेना है हमें बेस्ट ताज होटल से, तो ताज होटल की बुराई करेंगे तभी तो अपने रेस्टोरेंट की अच्छाई बता पाएंगे। तो इस बेवकूफ़ ने ताज होटल की बुराई कर दी। इसको क्या पता खाने का मतलब बाल्टी मग्गा में खाना बनाना नहीं होता। 4-4 3 10-10 दिन ट्रेन में सफ़र करके फिर से उसी गंदे कपड़े में किचन में घुसना, उसको नहीं कहते हैं हाइजीन। तो पहले तो रेस्टोरेंट खोलने से पहले प्लीज़ मुंबई के लोग, आप लोग उन लोगों से जो भी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो बोला करो अच्छे होटल के अलावा कि भाई नहाना, डिटॉल साबुन और आपका सैनिटाइज़र और तेलम तेल, ये सारी चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है, ये सब अच्छी हैं या बुरी हैं, इनका पहले इनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। तभी ऐसे पागलों को रेस्टोरेंट